हर हर महादेव साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि बाय बालाजी। प्रश्न कुंडली महाश्रृंखला के पिछले भागों में हमने जाना कि प्रश्न कुंडली क्या होती है, इसका महत्व क्या है और प्रश्न पूछते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन आज हम उस रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसके बिना प्रश्न कुंडली का निर्माण ही संभव नहीं है। आज का विषय है प्रश्न कुंडली में लग्न कैसे निकाली जाती है। प्रश्न कुंडली में लग्न वही भूमिका निभाता है जो जन्म कुंडली में जन्म लग्न निभाता है। जैसे जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वह जन्म लग्न कहलाती है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न पूछे जाने के क्षण में पूर्व दिशा में उदित राशि प्रश्न लग्न कहलाती है। यही प्रश्न कुंडली की आत्मा है। यदि लग्न गलत निकला तो पूरा फलादेश प्रश्न कुंडली का गलत हो जाता है। प्रश्न कुंडली में जन्म समय नहीं देखा जाता, यहाँ देखा जाता है प्रश्न कब पूछा गया। जिस क्षण प्रश्नकर्ता गंभीर मन से प्रश्न पूछता है उसी क्षण को प्रश्न लग्न निर्धारित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर प्रश्न की कुंडली बनानी चाहिए? उत्तर नहीं। शास्त्र कहते हैं कि केवल गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए। उदाहरण, विवाह होगा कि नहीं, नौकरी कब मिलेगी, कोई वस्तु मिलेगी या नहीं, मुकदमे का परिणाम क्या होगा, रोग से मुक्ति कब मिलेगी, मजाक या परीक्षा लेने के उद्देश्य से पूछे गए प्रश्नों पर प्रश्न कुंडली नहीं बनानी चाहिए। अब ये भी समझते हैं कि प्रश्न कुंडली का यदि लग्न निकल जाता है तो लग्न से हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। जब प्रश्न कुंडली का लग्न निकल जाता है तब प्रश्नकर्ता की स्थिति, उसकी मानसिक अवस्था, प्रश्न की सत्यता, सफलता या असफलता, इन सभी बातों का अध्ययन लग्न और लग्नेश से किया जाता है। इसीलिए प्रश्न कुंडली में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम लग्न का निर्धारण है। तो साथियों, आज के भाग में अपने जाना कि प्रश्न कुंडली में लग्न कैसे निकाला जाता है और इसका महत्व क्या है। अगले भाग में हम जानेंगे प्रश्न कुंडली में लग्न शुभ है या अशुभ, या कैसे हम पहचानें और कैसे लग्न की पहचान करें। यह ज्ञान प्रश्न कुंडली फलादेश का वास्तविक द्वार खोल देता है। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मैं हूं बालाजी और आप देख रहे हैं दिव्य दृष्टि बाय बालाजी। हर हर महादेव।